फ्रक्टोज होता है बेटा, फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण क्या है, कीटोहेक्सोज है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज था, वैसे ये क्या है, कीटोहेक्सोज है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोज, ठीक है ना, कीटोहेक्सोज। तो इसको कीटोहेक्सोज कहा जाता है। और ये जो डाइसैकेराइड्स होता है सुक्रोज के जल अपघटन पर ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है। यदि हम सुक्रोज का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो इसको बनाने की विधि ऐसी हो सकती है। जैसे माना हमने क्या लिया, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ, सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ। C12H22O11। बिल्कुल, C12H22 एंड O11, ये हमारे पास सुक्रोज है। और इस पर हम क्या करेंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे। ये सुक्रोज है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं, केन सुगर भी कहते हैं इसको, गन्ने का गन्ने का शुगर भी कह सकते हैं ना, या केन शुगर को हम क्या कहते हैं, गन्ना कह सकते हैं, उसका रस होता है ना, ये केन शुगर, जिसको हम चीनी कहते हैं, है ना, चीनी इसी से बनता है, तो इसको सुक्रोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज, ठीक है ना, ये सुक्रोज भी हो जाएगा। तो सुक्रोज जब हम क्या करेंगे, इसको इसको H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, हमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मालूम क्या बना देता है, एक बनता है C6H12O6, और साथ साथ में C6H12O6। एक तो बनेगा इसमें ग्लूकोज, और कौन सा ग्लूकोज बनेगा, डी ग्लूकोज। क्या बनेगा, ये डी ग्लूकोज बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, जो हमारा उद्देश्य था इस समय बनाने का, वो था फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज कौन सा बनेगा, डी फ्रक्टोज बनेगा, डी फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज हमें प्राप्त हो गया। तो ये बनाया कैसे गया, सुक्रोज से बनाया गया। किससे बनाया गया, सुक्रोज से। इसका जल अपघटन किया तो ग्लूकोज के साथ ये प्राप्त हो जाता। देखो फ्रक्टोज क्या है बेटा, एक फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है, ये नेचुरल है, इसको प्रकृति में पाया जाता है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल, ये हमारे पास नेचुरल मोनोसैकेराइड्स है। जो क्या होता है, फलों में होता है, जो फल होते हैं, सब्जियों में होता है ना, इनमें पाया जाता है। फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, ये फ्रक्टोज है ना। और शुद्ध अवस्था में क्या होता है, मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब थोड़ी सी इसकी देखें संरचना। देखो कल हमने संरचना के बारे में बताया था, इसका अणुसूत्र क्या है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बता सकता है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकता है कोई, कोई बता सकता है बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12 एंड O6। जो हमारे पास अणुसूत्र हमें पता होना चाहिए, जबकि हमें मालूम है, लेकिन फिर भी ये तो इसका अणुसूत्र है कि C6H12 और O6 इसका क्या है, अणुसूत्र है, किसका, फ्रक्टोज का। लेकिन ये क्या करता है, देखो बेटा, ये अणुसूत्र क्या है इसका, ये वाला है, और कहता है कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर पाया गया कि फ्रक्टोज में क्या है, कार्बन 2 पर कीटोनिक समूह है। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पाया गया कि जो कार्बन दूसरे नंबर पर है, देखो यदि हम इसको ऐसे लिखें कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिखेंगे तो CH2H सबसे ऊपर क्या होता है, CH2H होता है, लेकिन जो दूसरा नंबर का है उस पर कीटोन ग्रुप होता है ऐसा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर इधर OH जैसे ग्लूकोज में था वैसे इसमें भी रहता है। फिर चौथे नंबर पर OH यहाँ होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पर होगा, है ना। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये दाहिनी तरफ होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, बाएं तरफ, और नीचे लास्ट में CH2H होगा। तो ये क्या है, ये है फ्रक्टोज का फॉर्मूला, ठीक है ना। जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ये है ना। तो ये कहता है कि जो दूसरे नंबर पर है, यहाँ दूसरे नंबर पर, ये रिएक्शनों से पता लगा है ना, यहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। क्या है, कीटोनिक ग्रुप, यानी कि कीटोन्स है, ठीक है।
ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। क्या कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप हम कह सकते हैं इसको, क्रियात्मक समूह। तो ये दूसरे नंबर पर क्या है? कीटोन। क्लियर? यहां पर हो गया। तो ये कहता है कि दूसरे नंबर पर कीटोनिक है, और कहता है देखो ग्लूकोज के समान इसमें 6 कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। देखो 6 कार्बन परमाणु सीधी रेखा में जुड़े हैं, और यह डी श्रेणी से संबंधित है। कौन सा है? डी फ्रक्टोज है ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम कह सकते हैं ना, वामावर्त घूर्णन वाला। डेक्स्ट्रो का मतलब हो गया जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये विपरीत दिशा में है, यहां से इधर की तरफ है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घूर्णन प्रदर्शित करता है, और इसे उपयुक्त रूप से क्या कहते हैं? देखो उपयुक्त रूप से कहते हैं डी डैश, फिर क्या होगा? माइनस और फ्रक्टोज। ये है, इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रक्टोज कह सकते हैं। इस टाइप से इसे लिखा जा सकता है, फ्रक्टोज है ना। और कहता है लिखा जा सकता है, और इसकी जो विविध संरचना है वो दी गई हमारे पास। तो ये है इस प्रकार से दी विविध संरचना है ना। तो ये था किसके बारे में? फ्रक्टोज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे देखें, इसकी दो संरचनाएं होती बेटा। जैसे हम इसकी संरचनाएं पढ़ रहे थे, ग्लूकोज की संरचना पढ़ रहे थे, ऐसे फ्रक्टोज भी होता है। ठीक है ना। फ्रक्टोज में भी क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना। और वो किसने दिए थे वहां पर? किसने दिया था? एक तो फिशर ने दिया था, और दूसरा किसने दिया था? बताओ किसने दिया था? एक तो फिशर प्रोजेक्शन था, फिशर साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरा साइंटिस्ट कौन था? दूसरे साइंटिस्ट का नाम बताओ बेटा। दूसरा साइंटिस्ट कौन था? उनके नाम याद रखने का भी पूछ लिया। Howard projection. बिल्कुल, गुड गुड, वेरी गुड है ना। देखो उसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन है ना। वो था बेटा हावर्थ प्रोजेक्शन। देखो कितनी अच्छी बात है। देखो 11th के बच्चे भी याद रख रहे हैं बेटा, हावर्थ प्रोजेक्शन। उसने, हावर्थ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया। ठीक है ना। तो ये हावर्थ साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया था है ना। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है दो प्रकार के है ना। तो दो प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाता है किसके? फ्रक्टोज के। तो फ्रक्टोज में कैसे होगा? पहले हम फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला कैसे होता है? यदि हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, मेन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, ये वाला मेन स्ट्रक्चर तो ये है। ये क्या है बेटा? इन जगहों पर कार्बन है ना। यहाँ पर सीधे उन्होंने कार्बन लिखा हुआ, तो हमें दिखा नहीं रखा, लेकिन हम मान लेंगे इनमें कार्बन। यहाँ पर भी ऐसे है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए ये हावर्थ प्रोजेक्शन है ना। पहले मैं हावर्थ प्रोजेक्शन ही बताता हूँ। यहां पर हमने लिया CH2H। सबसे टॉप पे क्या था? CH2OH था है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे था C और डबल बॉन्ड O। फिर तीसरे नंबर पे था C, और दाहिनी तरफ था हाइड्रोजन, और बाईं तरफ था OH ग्रुप। चौथे नंबर पे दाहिनी तरफ OH ग्रुप था। पांचवे में भी दाहिनी तरफ OH ग्रुप है ना। यहाँ दोनों तरफ बाईं तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। और नीचे जो लास्ट पांचवी पोजीशन पर है, छठी पोजीशन पर है, वो फिर CH2OH है। तो इसने दो प्रकार के प्रोजेक्शन दिए यहाँ के लिए। पहले इधर वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा है ना। तो इसने क्या किया कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा हुआ है? इस दूसरे नंबर कार्बन पर। इस दूसरे नंबर कार्बन को लिया उसने यहां पर है ना, और उसकी एक तरफ क्या किया? एक तरफ जोड़ दिया किसको? दूसरे नंबर वाले कार्बन से एक तरफ तो कर दिया CH2H। क्या कर दिया? CH2H। और इसका जो छठे नंबर का हाइड्रोजन था बेटा, ये जो छठे नंबर का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन भी तो है ना इसके साथ। देखो ऑक्सीजन भी लगा हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ था। उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये OH बना देगा है ना, इस वाले ऑक्सीजन। और यहाँ पर फिर आगे जोड़ा। देखो ये तो पूरा इस टाइप से जोड़ दिया है ना। अब यहाँ क्या बचा? OH तो बचा हुआ। तो उसने एक इस टाइप से आ गया। दूसरा कार्बन देखो, इस वाले कार्बन पे आ जाओ। यहाँ पर कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरफ क्या है? यानी कि बाएं तरफ OH है। फिर क्या किया? दाहिनी तरफ OH, बाएं तरफ H।
फिर ये क्या हुआ, फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बचा, क्योंकि अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ बचा केवल CH2 और एक ऑक्सीजन बचा हुआ, उस ऑक्सीजन को उसने बीच में ले लिया। इस प्रकार से प्रोजेक्शन उसने दिया, उसने कहा ऐसे जुड़ा हुआ है ना। और इसको उसने कहा ये है बीटा डी फ्रक्टोज। क्या कहा, बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ये एक उसने हॉवर्ड प्रोजेक्शन दिया, ठीक है ना। ये तो ओपन चेन, ये तो हमारे पास मेन क्या था, फ्रक्टोज था, ठीक है। दूसरे में क्या किया, इधर की तरफ उसने कहा कि चलो ये तो ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा प्रोजेक्शन भी उसने दिया कि यदि ऐसा होगा, दूसरी कंडीशंस उसने कहा, किस प्रकार से किया, यदि हम यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, चलो मान लीजिए ये वाला, यहाँ देखो इस वाले कार्बन को, इसी कार्बन को, जो ये कार्बन है, इस कार्बन को उसने यहाँ पे रखा। लेकिन अब की बार क्या किया, जो हमारे पास CH2OH था वो इस तरफ ले लिया, किस तरफ, इस तरफ, यानी कि हमारे बाएं उसने CH2OH ले लिया। क्या ले लिया, CH2OH। जो CH2OH था वो बाएं हाथ की तरफ ले लिया, और इधर दाहिनी तरफ क्या लिया, OH। और बाकी सेम कंडीशंस वैसी रहेगी जैसे पहले वाली थी, है ना। यानी कि क्या होगा, C यहां पर क्या होगा, OH हमारे बाएं तरफ है, हाइड्रोजन है, फिर COH दाहिनी तरफ है, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर COH दाहिनी तरफ, और फिर हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या बचेगा, CH2, ठीक है ना। और फिर ऑक्सीजन जो है वो ऐसे जुड़ा होगा, ऐसे बीच से, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप से जोड़ सकते हैं। तो ये कौन सा था, ये अल्फा डी था। क्या था इसका नाम, अल्फा डी, ठीक है ना। और इसको माइनस दिखा सकते हैं, ब्रैकेट में माइनस और फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से उसने दो प्रोजेक्शन दिए हमें। तो ये दोनों प्रोजेक्शन देखो, यहाँ पर ये है बेटा, ये दोनों दे रखे, एक ये वाला प्रोजेक्शन है और एक ही प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये है उनके दिए हुए प्रोजेक्शन। किसने दिया है, हॉवर्थ ने, है ना। हॉवर्थ ने, अब उसने कहा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर था बेटा जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में, कि रिंग स्ट्रक्चर में इसको कैसे दिखाया जाएगा। तो रिंग में दिखाने के लिए उसने कोशिश की, और उसने दिया, इनको बोलते जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, वो पायरानोज स्ट्रक्चर होते हैं, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। तो पायरानोज में उसने कहा कि जो ये दोनों हैं, इनको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे देखो कैसे दिखा सकते हैं, कि पहले वाले को जो हमारे पास क्या था, अल्फा डी था, इस अल्फा डी की बात कर रहे हैं, इस अल्फा डी को कैसे दिखाया जा सकता है। उसने स्ट्रक्चर बनाया, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया। उसने क्या किया कि जैसे रिंग स्ट्रक्चर बने, इस पे कार्बन लिया, क्या लिया, कार्बन, जो छठे नंबर का कार्बन, छठे नंबर कार्बन पे क्या है, दो हाइड्रोजन है। देखो ये चलो बाद में देख लेंगे उसमें, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन होगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ पर भी कार्बन होगा, और एक इस टाइप से आ जाएगा, ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों फिर क्या होंगे, यहाँ कार्बन होगा, और ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ेगा फिर कार्बन। ये है, तो जो ऑक्सीजन है वो तो सीधे छठे कार्बन से, छठे भी नहीं कहेंगे उसको, ये तो थोड़ा सा, हाँ छठा कार्बन से सीधे, देखो ना छठे नंबर से तो जुड़ा हुआ है, छठे नंबर से फिर एक CH2 है जुड़ा हुआ, है ना। तो इस टाइप से बनेगा। यहां पर देखो बेटे, इसमें क्या होगा, एक तो होगा CH2H, इसमें 5 कार्बन है ना, इसमें तो 5 है, देखो एक ऑक्सीजन है इसमें, तो यहां पर क्या होगा, CH2H, और इसके अपोजिट में क्या होगा, OH होगा नीचे की तरफ। और ठीक ये दूसरे नंबर का कार्बन है, इसमें क्या होगा, एक तरफ OH लगेगा और दूसरी तरफ H लगेगा। अब जैसे इसके अपोजिट होना बेटा, है ना, इसका अपोजिट यानी कि OH नीचे की तरफ आएगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ
और OH लिया H की तरफ। लेकिन ये जो कार्बन है इस पे दोनों हाइड्रोजन है, देखो ना CH2 है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन तो यहाँ से ये ले लिया, ऑक्सीजन तो उसके साथ चले गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा डी वाला। दूसरा उसने प्रोजेक्शन दिया कैसे, इसमें 5 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, ये तो ऑक्सीजन हो गए, बाकी कार्बन होंगे 1 2, ठीक है ना, 3 4 और देखो 5वां यहाँ आएगा, इस प्रकार से, है ना। अब इसको हम कहेंगे बीटा डी वाला। बीटा डी में क्या किया, बीटा डी में यहाँ पर OH ग्रुप ऊपर की तरफ था और CH2OH नीचे की तरफ, तो उसका अपोजिट तो हुआ था, बाकी तो सेम थे वैसे ही, है ना। यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, और इस वाली पोजीशन में क्या आएगा, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और नीचे की तरफ क्या होगा, OH ग्रुप। यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, OH नीचे की तरफ। ये कौन सा प्रोजेक्शन दिया बेटा उसने, ये दिया उसने पायरनोज। कौन सा वाला, पायरनोज। इसको पायरनोज के फॉर्म में जाना था, पायरनोज, है ना। रिंग, पायरनोज रिंग कह सकते हैं, पायरनोज रिंग, ठीक है ना। पिरिडीन से लगभग मिलती जुलती हैं, पिरिडीन की तरह, फ्यूरोन की तरह होती हैं, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं पायरनोज, ठीक है ना। या फ्यूरेनोज भी कहते हैं, क्योंकि फ्यूरोन से बना हुआ है, जैसे फ्यूरोन में 5 फ्यूरोन की तरह बना हुआ होता है, इसलिए इसको फ्यूरेनोज भी कहते हैं। तो पायरनोज रिंग स्ट्रक्चर है, किसके हैं बेटा, ये फ्रक्टोज के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से फिर बाद में दिखाए गए, ठीक है। अब इसके बनाने की विधियां को हमने देखा कि बनाया कैसे जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है बेटा। इसमें एक रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ये दोनों इनएंशियोमर्स है ना, ये बना दिया हमने पायरनोज स्ट्रक्चर। चलो अब यहाँ देख लेते हैं बेटा, डाइसैकेराइड्स में जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी गया है ना, मैं कल सामने देख चेक भी कर रहा था कि जैसे ग्लूकोज है, यदि हम क्या लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सुक्रोज। ये क्वेश्चन याद रखना बेटा आप लोगों ने, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। गुड, वेरी नाइस, ठीक है बेटा। मुझे लग रहा है ये तनीषा है, आई थिंक, है ना। Good. देखो ये देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास है C12, कौन है बेटा, सर ईशा का है वो, ईशान का है, चलो गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ईशान का ही, चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन 11th के बच्चे हैं, ये बढ़िया बात है ना। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हम H2O की रिएक्शन करवाएंगे, इसमें H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और इसमें H2O की जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर HCl के साथ, देखो ये क्या है बेटा, याद रखो क्या है, ये क्या है, सुक्रोज। इसको क्या बोलेंगे, सुक्रोज, ठीक है ना। क्या होगा, सुक्रोज, याद रखना क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करेंगे और यहाँ एसिडिक मीडियम होगा, और यहाँ होगा बेटा इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम होगा, इन्वर्टेज, है ना। सॉरी मैंने इन्वर्टेज की स्पेलिंग गलत लिखी, इनवर्टेज, इस प्रकार से इन्वर्टेज, है ना, इन्वर्टेज। तो जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, तो क्या चीज बनती है, एक तो बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। याद रखिएगा क्या क्या बनता है, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा, कभी कभी पूछता है कि किसकी प्रेजेंस में होगा, तो ये होगा इन्वर्टेज। कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा, इन्वर्टेज, याद रखोगे, ठीक है ना। दूसरा माल्टोज होता है बेटा। अब माल्टोज का फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि उनमें क्या होता है, ग्रुप का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता है। तो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ये है इस समय माल्टोज। इनमें भी सेम ऐसे होता है बेटा, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में होता है, सेम कंडीशन ऐसी होती है ना। यहाँ पर क्या है, माल्टोज है,
पर जब हम माल्टोज ले रहे होंगे, ध्यान रखना, तब क्या लेंगे, माल्टोज ले रहे होंगे तो इसका जल अपघटन करवाएंगे H2O के साथ, ठीक है ना। और यहां पर क्या लेंगे, यहां पर जो एंजाइम होगा वो होगा माल्टेज। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में इन्वर्टेज, इसमें क्या होगा, माल्टेज। और माल्टेज जब होगा तो ये ध्यान रखना, जब माल्टोज का जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही प्राप्त होता है, इसमें फ्रक्टोज नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है कब, जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं। लेकिन जब माल्टोज का जल अपघटन करते हैं, फॉर्मूला सेम है दोनों का, है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है, 2 अणु होते हैं ग्लूकोज के प्राप्त। ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया था। तीसरा एक और कहानी है बेटा, लैक्टोज। और लैक्टोज का फॉर्मूला भी क्या है, C12H22 और O11, ठीक है ना। और यहां पर क्या करेंगे, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे, देखो जल अपघटन करवाएंगे, और ये ध्यान रखना ये भी होगा एसिडिक मीडियम में, और यहां पर जो कैटलिस्ट होगा वो होगा लैक्टेज। क्या होगा, लैक्टेज, ये याद रखना आपको, लैक्टेज, है ना। और यहां पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा गैलेक्टोज। ये क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है बेटा, ग्लूकोज। और दूसरा बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा C6H12O6। और इसका नाम मालूम क्या है, इसका नाम है गैलेक्टोज। क्या है, गैलेक्टोज, GALA, है ना, गैलेक्टोज, GALA, ठीक है। और ये आएगा CTOSE, इसको क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज। तो अब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज के जल, माने वो आपको देगा कि माल्टोज के जल अपघटन से बनता है, और वहां दे देगा ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनते हैं या दोनों नहीं बनते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब माल्टोज का जल अपघटन होता है तो केवल ग्लूकोज बनते हैं, और जब गैलेक्टोज, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहा मैंने, इसको बोलते हैं लैक्टोज। ये क्या है बेटा, यहाँ पर है लैक्टोज, ये याद रखना पड़ेगा। जब लैक्टोज का जल अपघटन होता है तो एक ग्लूकोज बनता है और एक गैलेक्टोज बनता है। तो ये जबकि तीनों का फॉर्मूला एक जैसे, सुक्रोज का फॉर्मूला वही है, माल्टोज का फॉर्मूला वही है, और लैक्टोज का फॉर्मूला वही है, केवल इनमें फंक्शनल ग्रुप का अंतर होता है, ठीक है ना। तो इतने फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम क्या करेंगे, सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो एक हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा, एक फ्रक्टोज प्राप्त होगा। लेकिन जब हम माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो एक ग्लूकोज प्राप्त होगा, एक गैलेक्टोज प्राप्त होगा, ठीक है। और जब लैक्टोज का जल अपघटन करेंगे तो एक ग्लूकोज होगा, एक गैलेक्टोज होगा। ग्लूकोज, सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, इन्वर्टेज। जब हम माल्टोज का क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो माल्टेज। और जब लैक्टोज का जल अपघटन करेंगे तो लैक्टेज नामक जो एंजाइम होंगे इनकी प्रेजेंस में होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने अलग अलग प्रकार के डाइसैकेराइड्स पढ़े, ठीक है ना। सुक्रोज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज को हमने क्या किया, सुक्रोज को हमने जल अपघटन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक कहानी और होती है बेटा, देखो ग्लूकोज का जब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लूकोज बन गया, है ना। जब ग्लूकोज बन जाए तो ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को जब हम, पहली रिएक्शन क्या थी, ये देखो हमारे पास क्या था, मान लीजिए हमने लिया C12H22O11। अब आप इसको 3 नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला भी हो सकता है, माल्टोज का फॉर्मूला भी हो सकता है, और लैक्टोज का फॉर्मूला भी हो सकता है। हमें लिखना पड़ेगा क्या है, ये है सुक्रोज। क्या है बेटा, सुक्रोज, है ना, क्योंकि तीनों का एक जैसे फॉर्मूला, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने जल अपघटन करवाया, किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, बताओ कौन सा एंजाइम होगा, इन्वर्टेज।
बिल्कुल ये होगा इन्वर्टेज। क्या होगा? इन्वर्टेज होगा, है ना। और ये क्या बना देगा? क्या बनाएगा बेटा? ये दो चीजें बनाएगा। क्या क्या बनाएगा बताओ? यही तो याद रखना है कि दो चीजें क्या बनाएगा, उनके नाम बता। एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है ना। एक ग्लूकोज बनेगा बेटा, एक फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन जो इसमें ग्लूकोज होगा, है ना, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये जो ग्लूकोज लो या फ्रक्टोज लो, इनको जब हम क्या करते हैं, C6H12O6, ये हमारे पास एक तो ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज भी हो सकता है। जब हम इसमें जाइमेज डालते हैं, देखो ध्यान, बहुत मजेदार बात है, जब हम क्या करते हैं इसमें जाइमेज लेते हैं, जाइमेज। जाइमेज क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है। ये क्या कर देता है इसको, ये 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल बना देता है। और प्लस इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल क्या होगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये इथाइल अल्कोहल है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। ये फर्मेंटेशन हो जाता है, ये फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, फर्मेंटेशन। यहां पर देखो, ये हमारे पास क्या है, ये कहता है कि जो डाइसैकेराइड है, तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जलन द्वारा समान भी हो सकते हैं और असमान मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। दोनों मोनोसैकेराइड, देखो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां जल के अणु का निष्कासन के उपरांत ऑक्साइड बंध बनाती है ना, और बंध द्वारा जुड़ी रहती है। और देखो मोनोसैकेराइड, देखो बेटा, परमाणु के द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाइयां इस प्रकार आबंध को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध आबंध कहते हैं। और जो ये दोनों मोनोसैकेराइड्स के जो जुड़ जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड, है ना। और डाइसैकेराइड हो गया और मोनोसैकेराइड, ये क्या होते हैं, अपचयी समूह, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन से आबंधित रहती है। इनमें तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है ना। और जो अनअपचयी शर्करा होती है, जैसे सुक्रोज है ना, या और दूसरी होती हैं, उनमें ये इनमें क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह मुक्त हो तो अपचयी शर्करा कहलाती है। यदि उनमें क्या नहीं है, प्रक्रियात्मक समूह नहीं है, तो तब वो क्या कहलाएंगे, अपचयी शर्करा कहलाएंगे। जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है। ये उदाहरण है अलग अलग, तो इनको हम देख लेंगे, है ना। अब देखो बेटे, यहाँ पर डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसाइड्स बंद कैसे होता है, देखो जैसे माना हमारे पास एक डी ग्लूकोज है और डी फ्रक्टोज है, एक तो डी ग्लूकोज है और एक डी फ्रक्टोज है। तो इनमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये बीच में बंद है ना, बंद बना हुआ है इनके बीच, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन के द्वारा बना हुआ, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बंद, है ना, ग्लाइकोसाइड्स बंद। तो दो इसमें क्या होंगे, जैसे एक डी ग्लूकोज है, डी फ्रक्टोज है, ठीक है ना, एक डी ग्लूकोज है, एक डी फ्रक्टोज है। इनमें बीच में जो ये बंद बना हुआ है, इसको इसके कारण हम क्या कहते हैं इसको, देखो जैसे माना हमने एक ग्लूकोज का फॉर्मूला लिया, ग्लूकोज में क्या होता है बेटा, देखो यहां पर ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं ना। यहाँ ऑक्सीजन होगा इसमें, बाकी में क्या है, बाकी में कार्बन है ना। यहाँ पर ये देखेंगे तो फ्रक्टोज को देखेंगे तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला दूसरे ढंग का वो बनवाता है ना। यहाँ पर फ्रक्टोज ऐसे बनता है, ये ऑक्सीजन होगा ऐसे ऐसे, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज ये बीच में सीधी रेखा है ना, यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ। इन पोजीशनों पर क्या है, कार्बन लगा हुआ। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, CH2 OH था, है ना। इस पे क्या था, यहाँ इस पोजीशन में क्या था, जब हमने शुरू में पढ़ा, देखो फ्रक्टोज में क्या था, ये देखो फ्रक्टोज में क्या है, तो पायरोनोज स्ट्रक्चर है ना फ्रक्टोज का। यहाँ पर क्या है, जैसे CH2OH, यहाँ पर OH है, देखो CH2OH के बगल में क्या है, CH2OH के बगल में OH है। यहाँ पर क्या था, इस पर OH था यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें क्या है, यहाँ पर देखोगे इस वाले पोजीशन में क्या था, एक तरफ ऊपर की तरफ हाइड्रोजन था
और नीचे की तरफ OH था। अब इसका OH और इसका भी OH, इसमें से क्या हुआ, एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। देखो H2O यहां से निकल जाएगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन बचेगा। जब H2O निकल जाएगा तो ये ऑक्सीजन बचेगा। तो ये क्या होगा, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इसी को बोलते हैं बेटा, इस ऑक्सीजन के कारण जो बॉन्ड बना हुआ है, ये देखो ये बॉन्ड बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध। कौन सा बंध है, ग्लाइकोसाइडी बंध। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की तरह ये बना हुआ है, डॉटेड लाइन से बना हुआ है, ये ग्लाइकोसाइडी बंध है ना। और ये क्या है, सुक्रोज है। ये सुक्रोज है। जैसे अपने सुक्रोज देखा ना, तो सुक्रोज में क्या होता है, दो अणु जुड़े हुए रहते हैं किसके, सुक्रोज का फॉर्मूला। अब देखो सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, सुक्रोज का फॉर्मूला कैसे होगा, एक तरफ तो ग्लूकोज है और एक तरफ फ्रक्टोज है, लेकिन ये क्या है, ग्लाइकोसाइडी बंध से जुड़े हुए रहते हैं। कैसे बंध से जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध, है ना। और जैसे क्या मिलेगा, इसमें H2O मिलेगा। मान लीजिए इसे H2O मिला, तो इसने क्या कर दिया, इसने भी OH पकड़ लिया, इसने H पकड़ लिया और दोनों अलग अलग हो गए। एक ने ग्लूकोज बनाया, एक ने फ्रक्टोज बनाया। तो ये ध्यान रखना कि सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसाइडी बंध, ये कौन सा बंध होगा, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन से बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं बेटा, सुक्रोज में ग्लूकोज। ये देखो ना, सुक्रोज जैसे हम सुक्रोज का क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं। देखो सुक्रोज का हमने क्या किया, जल अपघटन कर रहा है ना। सुक्रोज का हमने जल अपघटन करवाया। तो सुक्रोज में जो ये सुक्रोज बना हुआ है ना, यहाँ पर ये सुक्रोज, इसमें ग्लाइकोसाइडी बंध है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज था, इनमें ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े हुए, और जैसे इसको H2O मिल जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, ग्लूकोज अलग फ्रक्टोज अलग। क्लियर, इतनी बात समझ में आया बेटा। देखो यहां पर कह रहा है कि जो डाइसैकेराइड्स हैं, तो ग्लाइकोसाइडी बंध कहां पर दिखा, इसमें इसमें नहीं लिखा, ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहते हैं ना। ये ऑक्साइड लिखा, ग्लाइकोसाइड्स नहीं लिखा इसमें, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसमें यहां पर समझ सकते हैं, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर देख लेना बेटा इसको, है ना। तो ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे H2O देंगे, HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है, ये ग्लूकोज ने ले लिया, इस वाले ग्लूकोज ने, है ना। यहाँ पर OH आ गए इस वाली पोजीशन पर, और जो हाइड्रोजन था वो इसने ले लिया, और ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। इधर वाला फ्रक्टोज बन जाएगा, इधर वाला ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो डाइसैकेराइड में क्या होता है, जल अपघटन में सम मोलर डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज देता है ना। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मोनोसैकेराइड डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, अपचायक समूह है, ठीक है ना। ग्लाइकोसाइडी बंध क्या होते हैं, निर्माण, जो ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। और दोनों क्या है, अतः सुक्रोज क्या है, अनअपचयी शर्करा है। कैसी शर्करा है, अनअपचयी शर्करा। अब देखो बेटा, सेम कंडीशन माल्टोज में भी। माल्टोज में यदि देखोगे तो माल्टोज में क्या है, देखो माल्टोज का फॉर्मूला वो होता है, क्या होता है, C12H22O11, ठीक है ना। यहां पर देखो, एक ग्लूकोज है और दूसरा भी ग्लूकोज है, यहां पर दोनों ग्लूकोज है, ठीक है ना। लेकिन ये किससे जुड़े हैं, ये भी क्या है, देखो एक अन्य डाइसैकेराइड माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज और 2 इकाइयों से निर्मित होता है, ठीक है ना। जिसमें एक ग्लूकोज इकाई क्या होगा, C1 और दूसरी C4 के साथ जुड़ा रहता है ना। और विलयन में क्या होगा, ये दोनों मुक्त हो जाते हैं और एल्डिहाइड समूह प्रदान करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एल्डिहाइड समूह प्रदान करते हैं। यह क्या होगा, अपचाय गुण प्रदर्शित करता है। ये क्या करेगा, अपचाय गुण, है ना। तो ये शर्करा कौन सी है, अपचयी शर्करा। माल्टोज क्या है बेटा, माल्टोज हमारे पास है अपचयी शर्करा। कैसी, अपचयी शर्करा। और जो हमारे पास क्या था, सुक्रोज था, वो क्या था, अनअपचयी शर्करा थी।
देखो ना, सुक्रोज को देखो, माल्टोज है, सुक्रोज को देखो क्या लिखा हुआ है, अनअपचयी शर्करा। ये क्या है, अनअपचयी शर्करा। ये क्या है, ये है अपचयी शर्करा। कौन सी वाली, माल्टोज, ठीक है ना। फिर इसी टाइप से देखो लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है, देखो लैक्टोज में क्या है, ये लैक्टोज होता है बेटा कहाँ, दूध में होता है लैक्टोज, नहीं होता लैक्टोजन, आप लोगों ने सुना होगा लैक्टोजन, है ना। तो लैक्टोज होता है दूध में, दूध से मिलने वाली जो शर्करा होती है उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। जो दूध में हल्का सा मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है ना। तो लैक्टोज क्या होता है, दूध में उपस्थित होने के कारण दुग्ध शर्करा भी कहलाती। कौन सी शर्करा कहलाती, दुग्ध शर्करा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुग्ध शर्करा क्या है, तो आप लिख सकते हो कि लैक्टोज जो है क्या है, दुग्ध शर्करा है ना। दूध में लैक्टोज होता है, इसीलिए लैक्टोजन बनाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए लैक्टोजन बनाया जाता है ना, तो उसी से मिला हुआ है लैक्टोज। तो लैक्टोज देखो, इसमें क्या होगा, ये बी, ये देखो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों है। देखो यहां पर एक गैलेक्टोज का फॉर्मूला है, गैलेक्टोज में देखेंगे होता तो सेम है बेटा फॉर्मूला, केवल इनमें अंतर क्या होता है, देखो यहां पर देखो ग्लूकोज और इसमें देखो CH2H यहां लिखा हुआ है, CH2H यहां लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसमें नीचे मतलब नीचे की तरफ है, या यहां देखो ये ऊपर की तरफ OH है ना, और यहाँ H है केवल, बस इतना अंतर है। यहाँ ऊपर की तरफ क्या है, H है, यहाँ OH है। गैलेक्टोज में ऊपर की तरफ है, यहाँ हाइड्रोजन है नीचे की तरफ, और यहाँ क्या था, यहाँ OH था नीचे की तरफ, बस यही अंतर था। बाकी देखो ये OH भी यहाँ है, ये हाइड्रोजन देखो ये इस तरफ, देखो सब में सेम मिलेगा, केवल एक अंतर था, ये देखो यहाँ OH ऊपर की तरफ था, यहाँ पर OH ऊपर रहा होगा, यहाँ भी OH था ऊपर, है ना, और यहाँ H नीचे की तरफ, देखो दोनों है, तभी तो जुड़ा होगा। सिर्फ यहाँ पर अंतर था, इस वाली पोजीशन पर, यहाँ क्या है, यहाँ OH ऊपर की तरफ है, यहाँ H नीचे की तरफ है, बस इतना अंतर, ठीक है ना। बाकी सेम वैसे ही है जैसे मॉलिक्यूल, इसी के कारण अंतर हुआ, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो गैलेक्टोज में आप समझ गए कि गैलेक्टोज क्या हुआ, जो देखो ना, ये पहला पोजीशन जो लास्ट वाला OH है ना, वो चेंज करके दिया, देखो पहला वाला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरे में सेम है, चौथे में अंतर था, है ना, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर था, यहाँ OH था, बस इस चौथे वाले में अंतर आ गया गैलेक्टोज, ठीक है ना। पांचवा वाला सेम है, और छठा वाला तो खैर सेम होना ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया बेटा, यहाँ अंतर था। अब ये क्या हुआ, एक गैलेक्टोज है और एक क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। अब ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है, गैलेक्टोज C1 पर देखो C1 और जो ग्लूकोज का C4, ये बंद बनाते हैं, और एल्डिहाइड देखो मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज इकाई C1 पर उत्पन्न हो सकता है, और यह क्या है, अपचयी शर्करा है, ये भी क्या है, अपचयी। लैक्टोज भी क्या है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर, क्या है, कौन सी शुगर है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं लैक्टोज को, और दूसरा क्या है, कौन सा क्या कहेंगे इसको, रिड्यूसिंग है ना, इसको हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग। तो यहां पर क्या होगा, ये रिड्यूसिंग जो हमारे पास क्या है, अपचयी शर्करा है। कैसी शर्करा है, अपचयी शर्करा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास अपचयी शर्करा है, और ये वाली भी अपचयी, दोनों दो शर्करा, माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों कैसी शर्करा है, अपचयी शर्करा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बेटा। तो ये हमने थोड़ी सी और डिटेल बताया आपको।